इतिहासकार ये कहते हैं कि इतिहास की घटनाएं खुद को दोहराता है। वर्तमान में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में इतिहास कुछ इसी तरह खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। साल 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए चंपारण पहुंचे, तब चंपारण के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गांधी को तुरंत जिला छोड़ देने का आदेश दिया गया। गांधी से कहा गया कि आपके जिले में उपस्थिति होने से जिले में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, अराजकता की हालात उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे में आप तुरंत जिला छोड़ दे। लेकिन तब गांधी ने कहा था कि हम यहाँ चंपारण के किसानों के बुलावे पर आए हैं और इसीलिए हम चंपारण नहीं छोड़ सकते। नतीजन गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन बेतिया के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। गांधी ने तब वहां ब्रिटिश सरकार को एक गुप्त सूचना मिली थी कि गांधी के समर्थन में बेतिया और आसपास के हजारों किसान खड़े हो सकते हैं। इसीलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने गांधी से अपील की कि आप एक जमानत राशि भरिए और यहां से छुट्टी ले लीजिए। तब गांधी ने कहा था कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए हम कोई जमानत राशि नहीं भरेंगे, आप इसके जो भी सजा देंगे मैं उसको भुगतने को तैयार होऊंगा। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में 109 साल बाद वही घटनाएं फिर से दोहराई जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली के एक लोअर अदालत में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। उस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल जी ने मजिस्ट्रेट यानी वहां के जज के सामने एक एप्लीकेशन दिया, जिसमें उन्होंने यह संदेह प्रकट किया कि इस जज महोदया से हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है और उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया कि वो इस मुकदमे से खुद को अपने आप को अलग कर ले। लेकिन जज सूर्यकांता शर्मा ने उस मुकदमे से अपने आप को अलग करने से इनकार कर दिया। नतीजा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दिया है कि अब हम दिल्ली की जज सूर्यकांता शर्मा के खिलाफ गांधी के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह करेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल न तो सूर्यकांता शर्मा की कोर्ट में उपस्थित होंगे, न ही उनके तरफ से उनके कोई वकील उपस्थित होंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि अब इसके जो भी परिणाम होंगे हम उसको भुगतने को तैयार रहेंगे। इसी तरह साल 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उसके बाद गांधी ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने अखबार में एक लेख लिखा था, जिसके आरोप में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और महात्मा गांधी पर ये आरोप लगाए थे ब्रिटिश सरकार ने कि आपका जो लेख है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तब महात्मा गांधी के ऊपर 2 साल की सजा हुई थी और कोर्ट में महात्मा गांधी से कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और हम आपको छुट्टी कर देंगे। लेकिन तब महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने कोई गलती की नहीं है और मुझे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी को तब 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मुझे पूरे के पूरे 6 साल की सजा सुनाई जाए और इस तरह महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हालांकि इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग है जो ये कहता है इतिहास अपने आप को दोहराता तो जरूर है, लेकिन परिस्थितियां और घटनाएं बदल जाती है। ये बात ज्यादा सटीक और सही के ज्यादा करीब लगती है कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है, लेकिन परिस्थितियां और घटना के स्वरूप दोनों ही बदल जाते हैं।